हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और एक्सपेक्टेड था कि भाई किसी का वीडियो आएगा, यानी कि अपना कोई क्लैरिफिकेशन या अपने आप को डिफेंड करते हुए, या है ना, जो आपको पता ही है कामिनी जी का वीडियो आया है। और फाइनली एक्सपेक्टेड था कि शायद निक्कू का वीडियो आए, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। और यस, बिल्कुल मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी भी बातें हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवील करी हैं कामिनी जी ने। खैर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि यस, यहाँ पे कामिनी जी ने आज जो अपना दर्द हम लोग के साथ शेयर किया है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं। और कहीं ना कहीं जोश टॉक वीडियो जो उनका आया था, उसमें भी वो जो कोरोना टाइम पे किस तरह से ये लोग, है ना, सरवाइव किए हैं, किसी के अंडर रहना, उनके पैसों पे पलना, तभी शायद इस तरह के कमेंट्स आते तो उन्हें हर्ट होता है। ठीक है, सबका बुरा टाइम आता है, लेकिन आज इनके हस्बैंड अजीत, ही इज़ वर्किंग। और कहते हैं ना, खाने का जो देता है वो भगवान देता है। आप बस मेहनत करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए, अब मैं बात कर लेती हूँ। उनका वीडियो नहीं आया, लेकिन उस तीसरे इंसान का, हाँ जी, वीडियो आया। कल का वीडियो डिलीट करने के पीछे कौन था? मैंने आपको बोला था कि या फिर उनसे किसी ने करवाई है डिलीट, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ टाइम के अंदर ही वीडियो डिलीट करवा दी गई थी। तो डिलीट करवाने वाले भी भाई वहाँ पे निक्की और सुमित ही हैं। हाँ जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आपने इनका वीडियो देखा है, जो उसमें टाइटल है कि आप सबका आशीर्वाद ही काफ़ी है, लाइव प्रूफ, व्यूज़ और पैसे, तो इस वीडियो में हमारी क्या औकात और आशीर्वाद ही काफ़ी है, कंट्रोवर्सी व्यूज़ से कितने पैसे मिले, तो लोगों के इतने भर भर के इनको जूते नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं और एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं है। इनकी लैंग्वेज, जो इन्होंने फ़नी वीडियो बनाया था और जिस तरह से बॉडी शेम किया था, अजीत को गंजा बोला, नशा करता है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब चिकन की औकात नहीं, इस चीज़ की औकात नहीं, बनाए हुए घर में रह रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई थी जो बहुत बुरी लगी है ऑडियंस को, जिन्होंने वो वीडियोस देखे हैं। देखिए, किसी को किसी के गलत सबका बुरा वक्त आता है, ठीक है, लेकिन बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। और अगर आपका चैनल इतना ग्रो कर रहा है तो इतना घमंड आ जाना कि अपने ही भाई को, भाभी को टॉर्चर करने लगना, अपने आप को समझना कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, यहाँ पे मैं सुमित के लिए कह रही हूँ, ये गलत है। क्योंकि आपके घर में जब आप अपनी भाभी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप घर की औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हेटर्स को आपने इतना गंदा वर्ड बोल दिया कि आओ आमने सामने, मैं आपको दिखाता हूँ मर्दानगी, तो ये तो भाई क्या ही एक्सपेक्ट करें, है ना। जो आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, तो सिर्फ बोल देने से कि मैं 9 दिन फास्ट रखता हूँ, मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं, आपके कर्मों से ये सब चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और जो आज कामिनी जी ने रिवील करी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, किस तरह से आपने उनके पेरेंट्स के साथ, मैं आऊँगी इस टॉपिक पे भी, चाहे उनकी मदर हो, फादर हो, ठीक है, चाहे तिलक में, शादी में, दोनों हस्बैंड वाइफ ने भाई की शादी तक रोकने के लिए क्या से क्या नहीं किया। चलिए, हम बात करते हैं सचिन। हाँ जी, वो तीसरा सूत्र जो वीडियोस बना रहा था, उसने आज कुछ दान दक्षिणा करी है, जो आटा होता है लोग गरीब लोगों में बांटा है, और ये कह के कि जो मैंने उस कंट्रोवर्शियल वीडियो से व्यूज़ कमाए हैं, यानी कि डॉलर कमाए हैं, तो मैं उसको यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। पहली बात तो आप उस फैमिली के बीच में कूदे, ठीक है। और जिस तरह से आपने कल का जो फनी वीडियो बनाया था, वाकई उस वीडियो में बहुत मुझे आपसे, मैं पर्सनली, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने कभी वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बना रखे हैं लोगों ने, और लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप, हो सकता है आपकी कुछ अच्छाइयाँ भी हो, लेकिन इस वीडियो से ना बहुत बहुत हेट मेरी नज़रों में तो एटलीस्ट आपके लिए हो गई। और चाहे आप कितनी भी दान दक्षिणा कर लीजिए, कितनी भी, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं, आपको खुद एहसास नहीं हो रहा है कि आपने गलत किया, ठीक है। और जो कल का वीडियो था ना, फनी वीडियो, जो अपने दोस्त के साथ बातों बातों में सामने वाले का मजाक उड़ाना, गंजेपन का मजाक उड़ाना, और नशा, ये सब चीज़ें बोली गई, बॉडी शेमिंग की गई, बार बार एक कार्टून पिक्चर लगाई जा रही थी, बहुत बुरा लगा। तो उस वीडियो को डिलीट करवाया गया, और इन्होंने एक कमेंट पिन किया है, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। सुमित भाई और मेरी दीदी ने बोला कि वीडियो हटा दो कल वाला, क्योंकि सुमित भाई का कहना था कि इनके लिए वीडियो, अब वो वीडियो नहीं चाहते, इसलिए मैंने हटा दिया। लेकिन आज फिर सुमित भाई को खंजर घोंप दिया गया। खैर, आप लोग हमारे वीडियोस पर व्यूज़ दो, और मैं उसके जितने पैसे बनेंगे वो पैसों से ज़्यादा
मैं ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाऊंगा। जय माता दी, बी बोल्ड निक्की, ये बोला जा रहा है। और आज की वीडियो अगर कामिनी ने बनाई है तो उस वीडियो को बोला गया है कि छुरा घोंप दिया। तो ये चीज़ें और जिस तरह के कमेंट्स को निक्की लाइक कर रही थी कि हमने सांप पता नहीं इस तरह के कमेंट्स थे ना, कुछ सांप पाला हुआ है, उसने हमें डस लिया, और उसका रिप्लाई भी इन्होंने किया था। तो इस कमेंट का क्या मतलब था, हमने ये रखे हुए हैं और ये सब। तो सामने वाले ने आज जो वीडियो बनाया उसने अपनी अगर सारी चीज़ें, क्योंकि कल आपने देखा उसने पेशेंस रखा, ये वीडियो कल नहीं आया, कल सिर्फ और सिर्फ इस तीसरे इंसान पे वीडियो आया था। उसने शॉर्ट डाला था, उसने ये कहा था सुबह कि मैं इंतज़ार करती रही कि चलो कोई आएगा हमसे बात करेगा, लेकिन किसी ने कोई बात ही नहीं करी। तब जाके आज मॉर्निंग में ये वीडियो लाइव हुआ था, जो आज आपने देखा ही था, जो इन्होंने तिलक की चीज़ें बताई, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही थी घर पे, किस तरह से ब्लैकमेल करके फर्स्ट फ्लोर पे भेजा गया कि अगर तुम विद इन 1 वीक तुम नहीं गए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तानाशाही, अच्छी जॉब, अच्छे पैसे, मैंने घर बनाया तो उसकी वजह से बड़े भाई भाभी को इतना टॉर्चर सहना पड़ा। कह लीजिए उनका टाइम ख़राब था, जॉब नहीं थी, कोरोना का टाइम, जिस वजह से कलेश हो रहा था घर पे यूट्यूब चैनल्स के लिए, और सास ससुर का ये कहना कि तुम वीडियोस मत बनाओ, चैनल बंद कर दो इतना कलेश से बचने के लिए। ऑफ कोर्स पेरेंट्स यही चाहते हैं कि घर की जो शांति है वो भंग ना हो। अगर आज इन्होंने, कामिनी जी ने फाइनली जो भी चीज़ें थी आज रिवील कर दी, क्योंकि कल उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग, इनफैक्ट बहुत लोग लिख रहे थे कि आप झूठी हो, आपने वीडियोस लाइव नहीं किया, वो है ना, तो हम सामने वाले को सही समझेंगे। तो भाई अगर वो गलत नहीं है, उसने जबकि सहा है, टॉर्चर उसके साथ हुआ है। एक वीडियो में उन्होंने लखनीत नीतू से भी अपने आप को लिंक किया था, तभी थोड़ी चीज़ें समझ आ गई थी। घर का बड़ा बहू बेटा, बहुत चीज़ें सही, लेकिन यस आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भगवान करे आपके जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। और जो लोग इतना नाम कमाने के बाद, ठीक है आप व्यूज़ कमा रहे हैं, लेकिन एक जो घमंड आ जाता है ना, कहते हैं ना घमंड डूब लेता है, तो वही मुझे लग रहा है अब ये निक्की सुमित के साथ हो रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी अब कम हो गए, मैंने कुछ नोट की थी चीज़ें, इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए हैं, तो लोगों का बैश मिलेगा। और जिस तरह से पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, आज क्यों नहीं आते कामिनी के मदर फादर, मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताई थी चीज़ें, उसके बाद मैंने कहीं इनके हस्बैंड ने स्टैंड उस टाइम पे नहीं लिया, बहुत टाइम से स्टैंड नहीं लिया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब शादी में ये सब इन लोगों ने इतना सब कुछ ड्रामा किया, स्टेज पे जाके फादर को किस तरह बोलना, मुझे तू बोलेगा, और बुढ़े है ना, तेरे को नाली से उठा के कहाँ पहुँचा दिया, ये सब वर्ड्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। कभी आप सब्सक्राइबर्स को ऐसे बोलते हो कि मर्दानगी दिखाऊं, कभी आप बड़ों का, तो ये सब बोलना छोड़ दीजिए कि मैं नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, धार्मिक हूँ। नहीं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। खैर इनकी तरफ से वीडियो जब भी आएगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन यस मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे अजीत ने लेट स्टैंड लिया, तो मैंने आपको शादी वाली चीज़ें बताई थी कि शादी में किस तरह से इनके जो कामिनी के भाई की शादी में इन लोगों ने स्टेज पे जाके किस तरह किया, दोनों देवर देवरानी ने शामियाने के बाहर जाके पापा को इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, जलील किया, चाहे वो तिलक में मम्मी को जलील किया गया, जब खाना खाने बैठे थे टेबल पे बहुत कुछ बोला गया। और इस दौरान ये भी चीज़ें बोली गई कि जो मेरी मदर है, सासू माँ है, वो वहीं थी, वो रो रही थी। ठीक है, उस टाइम सास ससुर के सामने सब कुछ हो रहा था, मेरे पापा ने ऐसे हाथ जोड़ के कहा कि मैं जब तक हाथ नहीं जोड़ूंगा तुम जाओगे नहीं क्या, जब वो विवेक को है ना बोल रहा था स्टेज पे जाके, सुमित की तू चल तेरे को मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक सोचिए लड़की, उसके दिल में कितनी सारी चीज़ें थी, ये चीज़ें दिख रही थी इनकी वीडियोस में। ये जब मायके का कुछ आता था ये रोने लगती थी, सामने वाली बहू के मायके वालों को इनवाइट किया जा रहा है, बड़ी बहू के मायके वालों को इनवाइट ही नहीं किया जाता था। और इसके बाद भी 3 महीने तक वो मायके में रही, और घर पे जो अजीत है उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं अब मैं स्टैंड लूँगा, क्योंकि पानी सर के ऊपर से चला गया, उनकी हेल्थ भी काफ़ी डाउन हो गई थी इसके बाद। इनको समझ ही नहीं आया कि जिसकी शादी हो रही है वो मेरा साला, जिसने किया वो मेरा भाई, और मैं क्या करूँ, उसको गोद में खिलाया है मैंने, ये हो क्या गया। ठीक है, मैं मतलब थप्पड़ मार सकता था, मैं मार सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन हमने सब कुछ देखा
ये नहीं, पूरी ज़िंदगी के आप फंक्शन की बात हो जाएगी। शादी, किसी फैमिली में शादी है और वो भी बड़े भाई के रिश्ते, मतलब ससुराल ससुराल में। तो गलती हुई इनकी तरफ से, ठीक है। ये काफ़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाए, फिर उन्होंने अपने फ़ोन कॉल वगैरह किया, अपने पेरेंट्स को बोला कि गलती हुई है, बहुत ज़्यादा गलती हुई है, मैंने कभी किसी को इतनी छूट नहीं दी थी, ये हो क्या गया। उसके बाद भी इनकी हेल्थ डाउन हो जाती है 3 महीने तक। जो कामिनी है वो घर नहीं आती है। उसके बाद किसी तरह रामायण का पाठ किया जाता है और उसमें घर पे जब इनकी फिर सासू माँ के लिए बहुत वैसे कमेंट्स आने लगे थे, गाली वाले कमेंट्स की, देखो बड़ी बहू के एब्सेंस में, और वो भी नहीं था, धनवा भी नहीं था, उसके एब्सेंस में इन्होंने करा लिया। तो ये सब भी एक षड्यंत्र रचा गया था देवर देवरानी के द्वारा कि ऐसा कराएंगे, ठीक है। तो गाली दिलवाई है उन लोगों ने, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि धनुआ और मेरी एब्सेंस में कुछ ऐसा पार्ट हो। उसके बाद भी मम्मी का फ़ोन आता है और इसी बीच शायद इनके फादर की बात होती है। कामिनी के ससुराल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ये तक चीज़ें बोली गई कि मैं जिस घर में मेरा सम्मान नहीं, मैं वहाँ पे क्या जाके करूँगी, मैं अलग। ये इन्होंने भी बोला है, अजीत ने, हमने अलग घर तक देख लिया था रहने के लिए, लेकिन मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और फिर मदर का फ़ोन आया तो फिर मैं गई दोबारा, और किस तरह से फिर घर में आई। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि चलो दोनों फैमिलीज़ मिलके बैठेंगी, बात करेंगे थोड़ा चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। तो जो अजीत है उन्होंने बोला कि वो लोग नहीं आएंगे, आप लोगों की तरफ से, मतलब बेटे की गलती है, आप लोग या फिर सॉर्ट करने जाओ, सॉरी बोलो, या फिर फ़ोन पे ही बात करो। लेकिन उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया गया। उल्टा ये कह दिया गया, लड़के वाले हैं हम, लड़की वाले, वो लोग 100 बार गलती करेंगे, 100 बार आएंगे माफ़ी मांगने। माफ़ी मतलब हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये भी बड़ी एक मुझे सोच समझ नहीं आई। लड़की वाले हैं तो क्या मतलब, लड़की वाले हमेशा झुकेंगे, लड़के वाले नहीं झुक सकते। और जब लड़की वाले, बात यहाँ पे होनी चाहिए कि गलत किसने किया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद भी खैर आप देख ही रहे हैं जो आज चीज़ें हुई। कामिनी जी का वीडियो आया और कुछ तरह के ना जो फैमिली कंट्रोवर्सी होती है ना, उसमें एक इंसान, और ये चीज़ बोलना कि हम लोग साथ में रहते हैं, जिस तरह से किचन, हाँ किचन के लिए बोला गया था कि मेरे जीते जी किचन अलग नहीं बनेगा, एक घर में 2 किचन नहीं होंगे, किचन का बंटवारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि तुम्हारी मर्जी क्या है ना, मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स होती है। ऑफ कोर्स ऊपर से नीचे आना, कितने बार बच्चे के लिए दूध बनाना है, या नीचे सबका मतलब बार बार ध्यान रखना, पूछना, मतलब वैसे एक पोर्शन में वैसे घर का बंटवारा हो गया तो किचन का क्यों नहीं, एक घर में 2 किचन, इस तरह की चीज़ उन्होंने बोली। हालांकि आजकल आपने देखा है कि जितने भी, अगर नोएडा में भी रह रहे हैं एक फ्लोर पे, तो लोग अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल उसके हिसाब से, अगर हम प्रैक्टिकल सोचें, किचन बनवाते हैं अपने अपने फ्लोर्स पे। तो यहाँ पे ये भी एक जिद है, तानाशाही, कि नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इनके घर में इनकी चलती है। और जो ये कह रहे थे कि मैं औरतों का रिस्पेक्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आज आपकी बहुत चीज़ें एक्सपोज हो गई कि एक्चुअली में नहीं करते हैं आप औरतों की रिस्पेक्ट, ठीक है। आपके घर में भी एक बेटी है, उसके भी शादी होगी, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें सोचिए। और कामिनी जी को बहुत, मैं यहाँ पे कहती हूँ, बहुत स्ट्रेंथ है उस लेडी में, बहुत हिम्मत है। और मायके वाले नहीं आ रहे थे, ठीक है, सामने वाली बहू के मायके वाले आ रहे थे, तो सोचिए उस टाइम ये ससुराल में रह के भी कितनी अकेली रही होंगी, हर फेस्टिवल में जाना, ठीक है। बट यस, लेट आए दुरुस्त है, अजीत जी ने सही टाइम पे स्टैंड इनका लिया। आज शायद वो हर वीडियो में आपको उनके साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका स्टैंड ले रहे हैं वो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। चलिए, लेना तो आपको खैर पहले भी चाहिए था स्टैंड, और हम वेट कर रहे हैं कि यस, निक्की की तरफ से और सुमित की तरफ से इस वीडियो का वो अब किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे। सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, उधर सचिन, मनीषा को, उनको भी हेट मिले जा रही है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि गालियाँ तक दी जाती थी, बहुत गंदे वर्ड्स, कुछ लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि कामिनी को इन वर्ड से भी बोला गया है वीडियोस में। तो मैं शॉक्ड थी, भाभी माँ समान होती है, ठीक है। और क्या ही बोले, बाकी यही मुझे कहना था। और माँ बहन को इस तरह, मतलब भाभी को इस तरह बोलना, घर जो भाभी के मायके वाले हैं उनको गंदा बोल के आना कि इस दरवाजे पर थूकने नहीं आऊँगा, बहुत कुछ है ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और जब आप कहते हैं, मैंने यहाँ पिछले वीडियो में इन्होंने कहा था कि मैं बड़ा छोटा नहीं देखता, मैं सही गलत देखता हूँ, तो आप अपने हिसाब से सही गलत देख लेते हैं। आप एक नॉर्मल सिचुएशन, जो आप सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हो, उसके पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो,
वो आपके लिए मतलब कैसे, जो गलत चीज़ है वो सही कैसे हो गई, मुझे ये समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बाकी आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे भी बड़ा दुख होता है यार, मतलब कितना कितना भी जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, है ना, जब लड़कियों के मायके वालों को बोला जाता है ना, सबसे ज़्यादा लड़की को चाहे तो उसको बोल लो, लेकिन पापा और उस माँ पे जब बात आती है ना, तो हर लड़की को बुरा लगता है। तो वैसे सही में बहुत बुरा हुआ है। अब देखिए फैमिली इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है। खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आता है वीडियो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।